आइए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सभी के जीवन से कहीं ना कहीं गहराई से जुड़ा हुआ है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जब भी हम कोई बहुत ही शुभ या आध्यात्मिक काम शुरू करने वाले होते हैं तो अचानक से बिना किसी वार्निंग के अजीब अजीब सी मुश्किलें सामने आ खड़ी होती हैं। प्रेमानंद जी महाराज के विचारों पर आधारित आज की इस खास चर्चा में हम इसी बहुत ही आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली घटना के पीछे का असली और छिपा हुआ कारण समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधी गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही जानी पहचानी सी स्थिति। आपने किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की पूरी तैयारी कर ली है, मन एकदम उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ है, और बस आप घर से निकलने ही वाले हैं कि अचानक कोई बड़ा पारिवारिक क्लेश शुरू हो जाता है या कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ऐसा है कि जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो ये ब्रह्मांड जानबूझकर हमारी परीक्षा लेने लगता है? अब हम अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, आम बाधा और एक मिथक। होता क्या है ना, हम अक्सर एक धारणा बना लेते हैं कि शायद ये ब्रह्मांड का कोई नियम है या फिर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जब भी कोई रुकावट आती है तो हम इसी बात से खुद को तसल्ली दे देते हैं, प्रबल पूर्व पाप। जी हाँ, ये जो अचानक होने वाले क्लेश है ना, ये यूनिवर्स का कोई टेस्ट नहीं है, इसका एक बहुत ही सटीक आध्यात्मिक विज्ञान है। ये कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे ही अतीत के कर्मों का एक भारी बोझ है जो एकदम से सामने आ जाता है। तो चलिए आप दूसरे भाग पर आते हैं, आध्यात्मिक निदान। यहां एक शब्द आता है, पाप प्रबल। इसका सीधा सा मतलब एक ऐसी स्थिति से है जहां हमारे ही अतीत के नकारात्मक कर्म इतने हावी हो जाते हैं कि वो हमारे सामने एक अदृश्य दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये कोई बाहर की नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यह हमारे ही पिछले कर्मों का एक नेचुरल रेजिस्टेंस है। जैसे ही आप कोई बहुत ही पवित्र या मंगलकारी काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो ये इकट्ठे हुए पाप अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। उनका बस एक ही मकसद होता है कि आप वो शुभ काम पूरा ना कर पाएं और उसी पुरानी सांसारिक उलझन में फंसे रहें। एक तरह की अदृश्य जकड़न है ये। इस बात को प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही स्पष्टता के साथ समझाया है। वो कहते हैं, जो पूर्व के पाप प्रबल होते हैं तो वे विघ्न डाल देते हैं, हम मंगलकारी नहीं कर पाते। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। ये कथन हमें बताता है कि नकारात्मकता की अपनी एक स्वाभाविक फितरत होती है जो ईश्वरीय रास्ते को ब्लॉक करना चाहती है। इसी के कारण अक्सर हम तीर्थ पर नहीं जा पाते या हमारे अनुष्ठान बीच में ही छूट जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उन पुराने कर्मों का सीधा प्रहार है जो आपकी शुद्धता से घबराते हैं। आइए भाग 3 में से देखते हैं, एक वास्तविक जीवन का उदाहरण। आपको लग रहा होगा कि शायद ये सिर्फ किताबी बातें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो साक्षात्कारकर्ता महाराज जी से ये सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने खुद ये बात मानी कि ठीक उसी दिन जब वे महाराज जी से आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए निकल रहे थे, तब उन्हें भी भारी और अप्रत्याशित रुकावटों का सामना करना पड़ा। इस बात से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो लोग पूरी लगन से आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में हैं, उन्हें भी इन अदृश्य दीवारों से टकराना ही पड़ता है। ये हर सत्य के खोजी का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। भाग 4, अंतिम समाधान। अब जब समस्या इतनी बड़ी है तो समाधान क्या है? कमाल की बात यह है कि इसका समाधान बहुत ही स्पष्ट और सीधा है, नाम संकीर्तन, यानी भगवान के नाम का निरंतर जाप। बताया गया है कि ये उन सभी अदृश्य बाधाओं और पूर्व जन्म के प्रबल पापों का परम और अंतिम विनाशक है। यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि आपको किसी बहुत जटिल कर्मकांड में नहीं उलझना है, बल्कि ये अत्यंत सरल आध्यात्मिक अभ्यास ही अतीत की सारी नकारात्मकता को जड़ से मिटाने का काम करता है। ये सीधे उस अदृश्य दीवार पर एक अचूक वार है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसका सीधा सा अर्थ है कि नाम जपने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी दुखों का अंत हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये साबित करता है कि नाम संकीर्तन वह सर्वोच्च अस्त्र है जिसके सामने कोई भी रुकावट, चाहे वो कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, टिक ही नहीं सकती। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। इसके लिए बहुत ही व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। पहला, इसे आप आराम से अपने घर पर ही कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, जो भी ईश्वरीय नाम आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगे, बस उसका चुनाव कर लीजिए। और तीसरा, इस अभ्यास के दौरान आप खुद महसूस करेंगे कि वो सारी बाधाएं कैसे धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। ये इतनी आसान प्रक्रिया है जिसे कोई भी बड़ी आसानी से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकता है। और जानते हैं इस अभ्यास की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसकी सुलभता। इन बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बाधाओं को पार करने के लिए आपको दिन भर नहीं बैठना है, बल्कि प्रतिदिन केवल 10 से 20 मिनट का समय देना है। जी हाँ, सिर्फ 10 से 20 मिनट। इतने बड़े आध्यात्मिक संकट और संचित पापों को काटने के लिए आपके दिन का ये छोटा सा हिस्सा बिल्कुल पर्याप्त है। आपको किसी लंबे चौड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, बस कुछ पलों की सच्ची एकाग्रता ही उन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए काफी है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर केवल 10 से 20 मिनट का यह सरल सा अभ्यास हमारे वर्षों की संचित बाधाओं, उन अचानक होने वाले क्लेशों और रुकावटों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है, तो फिर आज से ही, बल्कि अभी से इसे शुरू करने में क्या हर्ज है?
हमें क्या रोक रहा है? अब जब हम जान गए हैं कि ये अड़चनें क्यों आती हैं और इनका अचूक इलाज क्या है, तो ये जानकारी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमें जीवन में एक नई और बिना किसी रुकावट वाली शुरुआत करने की प्रेरणा देती है।